प्रैक्टिकल बुक्स होते हैं वो जी किस तरह बनाई जाएं, उसका तरीक़ेकार बताएं कि उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह वहाँ प्रैक्टिकल होता है, इसका थोड़ा हमें बताएं। देखें, प्रैक्टिकल की बुकें जमा करवाने के बाद जो प्रैक्टिकल में दूसरा काम होता है वो एक सवाल लिखवाते हैं आपको। ठीक है। सादा सा सवाल बताएंगे, टेबल लगी होती है आगे, वो सामान वगैरह सारा उन्होंने रखा होगा। ठीक है। डिजाइनिंग के डिस्पेंसर की किट हो गई, ट्रे हो गई, ऑपरेशन की किट हो गई, इसमें से गाल पैड हो गया, ड्रेसिंग का सामान हो गया, बाकी बरनोले वगैरह आई हुई सब चीज़ उन्होंने रखी होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दो सवाल हमसे बार बार रिपीट हो रहे थे कि जो इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं डिस्पेंसर के, एक तो उनको ये पता नहीं है प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कॉपीज़ किस तरह बनानी है, क्या तरीक़ेकार होता है। दूसरा ये है कि जब वाइवा होता है तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं डिस्पेंसर के हवाले से। तो हमारे साथ ये क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद शेर जमान। तो इनसे पूछते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कॉपीज़ किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह बनाना होता है। तो इनके साथ डिटेल से इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेर जमान भाई, जो हमारी ऑडियंस है ना, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, प्लीज़ आप क्वालिफाइड हैं, आप डिस्पेंसर का कोर्स कर चुके हैं, पहले आप ये बता दें आपने किस ईयर में पेपर दिए, उसके बाद आप हमें ये बताएं कि डिस्पेंसर के जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं, एक प्रैक्टिकल के हवाले से, एक वेवे के हवाले से, क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह स्टूडेंट पास होते हैं। अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इनके 17 को, एक पहला एग्ज़ाम हुआ है, एक यकम का है, उसके बाद प्रैक्टिकल होने हैं, वेवा होने हैं। ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है डिस्पेंसर के हवाले से, तो उनको काइंडली गाइड कीजिएगा। शेख भाई, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। बात यह है डिस्पेंसर के हवाले से कि हमने जब एग्ज़ाम दिए थे उस वक्त हमारा जो है वो जो डिप्लोमा था डिस्पेंसर का वो 14 महीने का था। 14 मंथ का डिप्लोमा था, उसके अंदर हमने क्लियर किया था। तो डिस्पेंसर के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है, जो मेरी बहनें हैं, जो भाई इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बस पैगाम इतना सा है कि पहली बात डिस्पेंसर में होती है फेस मैनेजमेंट, कि आप सामने वाले से फेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि कोई आपसे सवाल कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, कंफ्यूज ना हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता एग्ज़ाम के हवाले से या प्रैक्टिकल वाइवे के हवाले से, या कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं आप, थ्योरी जो होती है उसमें से कोई पता नहीं होता है कि कौन सा सवाल आना है या कौन सा नहीं आना है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पीछे पेपर दे चुके होते हैं बच्चे, 5 साल पेपर कोर्स में हो गए, जिस तरह गुजरे हुए साल के पेपर हो गए, उनमें से भी बच्चे तलाश कर सकते हैं। अक्सर वो सवाल रिपीट कर देते हैं। इस हवाले से नए सवाल थ्योरी में से भी आ जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के हवाले से हो गया, या सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह हो गए, डिस्पेंसर के फ्रेज हो गए, या स्केलेटन सिस्टम वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे सवाल जो है नमूदार होते हैं थ्योरी में से। जो अनाटमी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पेपर बी में से मेडिसिन के हवाले से सवाल किए जाएंगे, और उसके साथ साथ फार्मूले भी बताने होते हैं, मेडिसिन का यूज़, मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी बताने पड़ते हैं। इस हवाले से पेपर बी में से ये मेडिसिन के सवाल होते हैं। जहाँ तक बात आपने की है वेबे की, प्रैक्टिकल की, तो उसमें सबसे पहली बात होती है डिस्पेंसर, लड़की हो या लड़का हो, उसका हुलिया, ठीक हो गया, उसके चलने फिरने का अंदाज, के कहीं से ये डॉक्टर या डिस्पेंसर लगता भी है या वैसे उसके आ गया है कहीं से। तो इंसान को अपना हुलिया अच्छा करना चाहिए, ओवरऑल जो होता है वो पहनना चाहिए, वर्दी में हो, उसके पास उसके कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का कार्ड होना चाहिए, ताकि सामने वाला प्रैक्टिकल लेने वाला, सुनने वाला वह वो उससे मुतासिर हो बच्चे से। सही हो गया। ये चीज़ बहुत, यानी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, जो किसी को मुतमैन नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल राइट बात की आपने। उसके बाद जो वो सवाल, पहले तो प्रैक्टिकल होते थे, आजकल जो बच्चे हैं वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते। हमने देखा है कई मरतबा, हमने पेपर भी दिलवाए हैं बच्चों के मुस्लिम कॉलेज में, मुल्तान में। सही। तो इस हवाले से बच्चे वो किताबें ख़रीद लेते हैं, नोट्स बने बनाए किताबें मिल जाती हैं प्रैक्टिकल के हवाले से, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो चेक करें।
एक एक बच्चे की चेक करें बुक, प्रैक्टिकल के हवाले से बुकें चेक करें क्या उन्होंने बनाई है नहीं बनाई, बस अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें बुक के ऊपर, बीच में से चेक कर लें कोई सफ़ात जो है वो खाली तो नहीं है, कोई फटी पुरानी किताब में चेक करके लिया करें ताकि आगे आप लोगों को आइन मौके पे जो है वो परेशानी का बायस ना बने। अच्छा शेरजमान भाई, जो प्रैक्टिकल बुक्स होते हैं वो किस तरह बनाई जाएं, उसका तरीक़ेकार बताएं कि उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह वहाँ प्रैक्टिकल होता है, इसका थोड़ा हमें बताएं। देखें ना, प्रैक्टिकल बुक में स्केच भी बनाने होते हैं, ठीक हो गया। स्केच के हवाले से, फिर बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, अगर वो स्केलेटन सिस्टम के हवाले से वो कर दी है, ठीक है, कोई सवाल तो पहले आपको स्केलेटन सिस्टम का स्केच बनाना पड़ेगा, सही, फिर उसमें जॉइंट्स, उसमें जो है पार्ट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। इस हवाले से जो भी क्वेश्चन है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको नोट्स की तरह बना के लिखना पड़ता है, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल बुक के हवाले से इसमें काफ़ी सारी मेहनत होती है, बच्चे जो मेहनती होते हैं वो कर लेते हैं, बना लेते हैं, ये बनानी पड़ती हैं असल में शोएब भाई शुरू से, ठीक हो गया। जहाँ से क्लास स्टार्ट हो आपको पता हो कि आप नोट्स बनाते जाएं तो आपको टेंशन नहीं होगी, ये बनी बनाई भी मिल जाती हैं, क्योंकि आजकल के जो इदारे हैं वो 2 दिन पढ़ाते हैं, हफ्ते के बाद हफ्ते की उनको छुट्टियाँ हो जाती हैं, 2 दिन क्लास लग के 2 दिन में बच्चा क्या क्लास अटेंड करेगा। बिल्कुल सही बात किया। बच्चा पहुंचता है तो टीचर चले जाते हैं पढ़ा के, टीचर आते हैं तो बच्चा नहीं होता, इस हवाले से डिग्री तो मिल जाती है लेकिन वो जो मेथड होता है, कंसेप्ट होता है, वो बच्चों को कोई भी आजकल क्लियर नहीं करवा रहा, सही बस फीसें ले रहे हैं और बता रहे हैं कि फलां जगह आपका पेपर है, आपको इतने साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, 2 साल का कोर्स होता है, तीसरे चौथे साल में आपको जाकर डिग्री मिलती है। कम से कम जहाँ भी एडमिशन लें बच्चे तो उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए आया कि ये इदारा जो है रजिस्टर है, ये बाद में हमें फ्रॉड तो नहीं करेगा, हमारे साथ धोखा तो नहीं देगा, हमें जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कराएगा। असातिज़ा को देख लें कि कितने काबिल असातिज़ा, कितना काबिल स्टाफ यहाँ पे जो है वो अपने ज़ेर निगरानी में क्लासें ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि कोई किसी की फिक्र नहीं करता शोएब भाई। बिल्कुल सही बात। उसके बाद प्रैक्टिकल की बुकें जमा करवाने के बाद जो प्रैक्टिकल में दूसरा काम होता है वो एक सवाल लिखवाते हैं आपको, ठीक है, सादा सा सवाल बताएंगे कि ये 10 मिनट हैं आप लोगों के पास, बच्चों के पास, वो लिख कर रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चों को लिखवाएंगे, 15 को लिखवाएंगे, बाकी बैठे रहेंगे, ठीक है, उनको फिर कोई और सवाल बताएंगे, सही। इस हवाले से आपको कोशिश करनी होती है कि बच्चों को कि वो 10 मिनट के अंदर वो सवाल कंप्लीट करके वो पेपर छीन लेते हैं, अगर 10 मिनट से ऊपर टाइम हो जाए तो, ठीक है। टाइम का ख़ास ख्याल रखना है, हाजिर दिमागी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वहाँ। तो बाद में जो है वाइवा शुरू हो जाता है कि जब आपने कमरे के अंदर अपने रोल नंबर पे इंटर होना है तो साहब से सवाल किया जाएगा पहले, जैसे कोई सवाल हो गया ब्लड प्रेशर के हवाले से या पेंटावेलेट वैक्सीन के हवाले से सवाल किया जाता है। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि किस लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर डिस्पेंसर के प्राइस पूछे जाते हैं, कोई भी एनी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। अच्छा, जो वैक्सीन बताइए किस लिए यूज़ होती है, इनका भी थोड़ा बता दें हमारे नाज़रीन को। ये बैक्टीरिया फिंजाई और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, इनसे लड़ने के लिए ये वैक्सीन है। ठीक हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन जो आपके जहन में है वो हमें बता दें, जो आपको याद हैं कि जो पूछे जा सकते हैं वाइवा में। आउट ऑफ कोर्स तो कोई नहीं होते, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं फिर वो बाद में ये कहते हैं कि जी ये आउट ऑफ कोर्स थे, ये क्वेश्चन जो हमें बताए गए हमें इल्म नहीं था, किताब में से ही होते हैं। जैसे स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया, ग्लैंड्स के नाम बताएं, उसके अलावा हो गया जो कोई पेपर बी में से सवाल कर सकते हैं, जैसे नारकोटिक्स हो गया, ये सवाल अक्सर मंशात के हवाले से आ जाता है कि अगर एक बंदा मंशात का आदी है तो उसको आप कैसे जो है ठीक करेंगे, या फिर एनेस्थीसिया के हवाले से सवाल किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में क्या फ़र्क है, ये क्यों होता है, कितने टाइम के लिए लोकल होता है, कितने टाइम के लिए जनरल एनेस्थीसिया होता है, इस हवाले से वो सवाल किया जाता है। और दूसरा ये कि जो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं ना, सिरिंज वगैरह, ये थोड़ा बता दें इनमें क्या क्या प्रैक्टिकली में पूछा जाता है। बिल्कुल, टेबल लगी होती है आगे, वो सामान वगैरह सारा उन्होंने रखा होगा, ठीक है, यानी कि डिस्पेंसर की किट हो गई, ट्रे हो गई, ऑपरेशन की किट हो गई, इसमें से गाज पैड हो गया, ड्रेसिंग का सामान हो गया, बाकी बरनोले वगैरह आई हुई, सब चीज़ उन्होंने रखी होगी सामने।
वो आपसे सवाल करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट के बारे में पूछ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। एक नई स्ट्रेंज रखी होगी डिस्पोजेबल स्ट्रेंज जिसे कहते हैं, तो आपने बताना है कि इसे डिस्पोजेबल स्ट्रेंज कहते हैं। तो फिर ये कहेंगे कि डिस्पोजेबल स्ट्रेंज क्यों कहा जाता है। आपने फिर बताना है कि जो यूजेबल ना हो उसे जो है डिस्पोजेबल स्ट्रेंज कहा जाता है। फिर वो दूसरा सवाल करते हैं कि अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर इन्फेक्शन पैदा होगा। इन्फेक्शन क्यों होगा, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। एक पेशेंट की सिरिंज एक इंजेक्शन दूसरे मरीज को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन का बायस बन जाएगा। इसलिए एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। और वो स्टेरिलाइज के बारे में भी सवाल कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन के कैसे होता है, थ्योरी में ये सवाल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के हवाले से वो थोड़ा हमें स्टीलाइज के बारे में बता दें। हाँ, स्टेरिलाइज ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भाप के ज़रिए भी स्टेरिलाइज किया जाता है। जरासीमों को पाक करने के तरीके को स्टेरिलाइज कहते हैं। ठीक हो गया। अवजार जो होते हैं उनको जरासीम से पाक करने के तरीके को स्टेरिलाइज कहते हैं। स्टेरिलाइज के 3 तरीके होते हैं, एक पानी के साथ, एक हरारती शुआओं के साथ, एक जो है भाप के साथ, ये स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो होता है सवाल वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछते हैं। मिसाल के तौर पर ये IV लाइन होगी 24 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर जो बर्नोले ये होते हैं, इनके बारे में पूछेंगे। ये कितने नंबर, यानी जो ये बर्नोला है इसका एक नाम है। नाम है, नंबर भी है, नाम भी है। नाम, इनका नाम आपने क्या बताया? तो हो गया, ग्रीन हो IV गया, हो गया इसका नाम है। IV लाइन बर्नोला भी कहते हैं इसे। ठीक हो गया। वो पूछेंगे कि इनके कलर बताएं, 24 नंबर कौन से कलर का होता है, 22 नंबर कौन से कलर का होता है। तो फिर इस हवाले से आपको भी बताना होगा ये किस बच्चे के लिए कौन सा यूज़ होता है, बड़े के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो इस हवाले से वो बात करेंगे। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ड्रेसिंग करके दिखाएंगे, ड्रेसिंग कैसे की जाती है। ड्रेसिंग के काफ़ी सारे जो होते हैं वो अमल होते हैं जो वो करवाते हैं वो यहाँ पे ड्रेसिंग के भी नंबर्स होते हैं। जी। फिर आगे उन्होंने जो है बेंच के ऊपर सप्लेंट वगैरह रखे होते हैं। ठीक हो गया। लार्ज सप्लेंट, मीडियम सप्लेंट, स्मॉल सप्लेंट। सप्लेंट होता है वो जो टांग टूटने पर, फ्रैक्चर होने पर, बाजू के फ्रैक्चर होने पर जो सप्लेंट सपोर्ट लगाई जाती है नीचे। ठीक हो गया। बच्चे होते हैं तो उनको गत्ते वगैरह से कवर कर दिया जाता है। छोटा एक फुटा मिलता है पैमाना, उसके साथ बच्चे को कवर कर दिया जाता है। बड़े के लिए वो सप्लेंट इस्तेमाल होते हैं, बड़ों के लिए। मिसाल के तौर पर इसी तरह के वो सवाल करेंगे प्रैक्टिकल में। तो भाई जो ये ड्रेसिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था, क्वालिफाइड डिस्पेंसर जो हमारी बहनें हैं या भाई हैं अभी जा रहे हैं उनको पता नहीं होता, तो कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन के चला जाता है, कोई फैशन के तौर पर वो शर्टें, पैंट शर्टें वगैरह पहन के चला जाता है। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं होती सही एग्ज़ाम में, क्योंकि आपकी वर्दी और आपके जो ड्रेस होता है वो आपके इदारे की नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल कि ये फलां इदारे की वर्दी है, ये फलां इदारे का कार्ड है, ये फलां इदारे का ओवरऑल पहना हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो इदारे वाले उनको ही पता नहीं है ये चीज़ें, तो वो कैसे होगा? स्टूडेंट को तो वैसे ही नहीं पता, इदारे वालों को नहीं पता। पता होता है शुएब भाई, वो ना बताएं तो वो एक अलग बात है, पता होता है उनको, लेकिन बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई सारे बच्चे वर्दी में हों। ठीक हो गया। वर्दी में जितने भी अब पाकिस्तान की टीम है जब वर्दी में आती है पता चलता है कि ये एक मुनफरिद टीम है, एक अलहदा टीम है, बिल्कुल उनके पास वर्दी है। इसी तरह जो भी इदारा होता है उनकी वर्दी के हवाले से उनकी जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि फलां इदारे का है, ये फलां का है, ये अच्छा लग रहा है। पूरा वर्दी में हमेशा इंसान अच्छा लग रहा है, बिल्कुल उसकी पोस्ट का पता चलता है, उसके ओहदे का पता चलता है कि यार ये डिस्पेंसर है, ये OT का बच्चा है, ये लैब का बच्चा है, इस तरह के हवाले से। और इसके नंबर मिलते हैं, कितने नंबर्स होते हैं? 15 नंबर मिलते हैं शुएब भाई। वो किस तरह के होते हैं? अगर आपके पास वर्दी मुकम्मल है, ठीक हो गया, नीचे काला बूट लगा होता है, ठीक है, ब्लैक बूट होता है, ब्लैक जो है वो हर किस्म की वर्दी हर इदारे की अपनी अपनी होती है सही। लेकिन जो डिस्पेंसर की होती है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और लाल कलर की टाई होती है, ऊपर सफ़ेद कलर का ओवरऑल होता है, ठीक है। ये यानी कि चलने फिरने का अंदाज ड्रेस के हवाले से वो 15 नंबर दे देते हैं। यानी आपके पास 15 नंबर होते हैं। जो हमारे डेंटल टेक्नीशियन ना, इसमें अगर हम ओवरऑल यूज़ करेंगे तो उसके 5 नंबर काउंट होते हैं।
मिनिमम। बाकी ये ड्रेस वगैरह इन टोटल मिला के यानी 15 नंबर काउंट होते जी हैं। जी 15 नंबर। तो उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं ना, उनको डिटेल के सारी इन्फॉर्मेशन जो जमान भाई ने दी है, हमें टाइम दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तो इस तमाम स्टूडेंट्स के लिए उनकी हेल्प आउट करने के लिए टाइम निकाला। तो वो इंशाल्लाह इनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं, जो इन्होंने बड़े कीमती चीज़ें बताई हैं, उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे तो पास आउट हो जाएंगे ऐसे। जी बिल्कुल। आखिर में ये बात मैं करना चाहूँगा, मैसेज छोटा सा है बच्चों के लिए, कि वो ये है कि जब कमरे में इंटर होना है तो निगरान से कोई गुफ्तगू इस तरह की नहीं करनी। ठीक हो ना गया। उससे कोई लालच की बात करनी है, ठीक है। ना उसे कोई तंग करना है। जब आप निगरान को तंग करेंगे तो आपको निगरान तंग करेगा, बिल्कुल आया वो कोई टीचर हो या उस्ताद हो या कोई भी हो, सही। क्योंकि उनकी नौकरी होती है। उनको जब आप तंग करेंगे तो वो आप लोगों को तंग करेंगे। बार बार निगरान की तरफ नहीं देखना। आपको टाइम मिल जाएगा, बाद में स्पेस आपको दी जाती है कि अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो वो करवा देते हैं सवाल, इतनी कोई बात नहीं होती। लेकिन आपने प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल ईजी हो के पेपर करने। बाद अगर ऐसे सवाल होते हैं जहां आप कमरे में बैठे होते हैं शुएब भाई, वहाँ चार्ट वगैरह लगे होते हैं दीवारों के ऊपर, सही। 20 नंबर 5 10 नंबर का सवाल सामने आपको खड़ा होता है, लेकिन बच्चे डर की वजह से ऊपर नहीं देखते, इधर उधर नहीं देखते कि कोई सवाल दीवार के ऊपर मसलन स्केलेटन सिस्टम के हवाले से, स्टेरिलाइज के हवाले से, मलेरिया डेंगू के हवाले से जो सवाल होते हैं, ये सामने दीवार के ऊपर चार्ट वगैरह बने होते हैं। तो बच्चे जाते वक्त जो है अपना कमरा चेक कर दें। ठीक हो गया। बार बार निगरान के सामने ऊपर देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे तो उसको शक हो जाता है कि यार बच्चा ये कोई या तो नकल की कोशिश कर रहा है, या तो इसने कोई बूटी वगैरह या इस तरह का कोई सामान जेब में डाला हुआ है जो मुझे नहीं दिखा रहा, या निकालने के चक्कर में बैठा हुआ है, या नकल के चक्कर में बैठा हुआ है। इस तरह का आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी कोई मुश्किल नहीं है डिस्पेंसर, उर्दू मीडियम है, बिल्कुल ईजी होके करना है। मेडिसन के हवाले से पेपर बी में ख़ास ख्याल रखना है, फार्मूले लिखने हैं, मेडिसन का यूज़ लिखना है, उसकी जो है अलामात लिखनी है, उनका इन्फेक्शन लिखना है, सब क्लियर करके कोई पेज खाली नहीं छोड़ना पास। बिल्कुल। और अपनी तरफ से भी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसके नंबर नहीं मिलते हैं। सही। हाँ, रिलेटेड चीज़ें हों जो बुक में हैं, उसके रिलेटेड हों फिर भी चल जाता है। ठीक हो गया। ठीक है शुएब भाई। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।